माधवदास जी इतने बड़े भक्त थे कि पूरे जगन्नाथपुरी में वो जहां से निकलते थे सब लोग उनका गुणगान गाते थे, सब लोग उनको प्रणाम करते थे, बोले जय हो, श्री माधवदास जी को प्रणाम करते थे। माधवदास जी को ये चीज बड़ी दुखी लगती थी। भक्त को कभी भी सम्मान सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो श्री माधवदास जी ने विचार किया, क्या करूं, सबसे दूर हो जाऊं थोड़ा, इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं ठाकुर जी। तो श्री माधवदास जी ने, जहां वो नियमित रूप से प्रसाद पाने जाते थे, वहां के लोग रोज नया नया श्रृंगार करके पूरे घर को सजाते, रोज बंगले बनाते, रोज नई नई तरीके से माधवदास जी का स्वागत करते। माधवदास जी बोले कि अब क्या करूं, इतना सम्मान मुझसे पच नहीं रहा है, मुझे लग रहा है ठाकुर जी मुझे दूर कर रहे हैं। तो माधवदास जी ने अपना स्थान बदल दिया, बोले कल से मैं यहां प्रसाद पाने नहीं आऊंगा, कहीं और जाऊंगा। तो माधवदास जी ने एक घर खोजा, और वो घर कैसा था, बोले गलियों में घूम रहे थे जगन्नाथपुरी में, तभी एक गली में पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी माता, बड़ी चिड़ोकली मैया और बड़ी तेज तर्रार मैया, कभी पड़ोसियों को मारे, कभी किसी को गाली देवे, कभी किसी से उल्टा सीधा बोल दे, और पूरा मोहल्ला उससे डरता था। क्यों? वो सबको सुनाती थी। माधवदास जी बोले ये घर बढ़िया है, कल से यहीं भोजन पाने आएंगे। एक दिन पहुंच गए माधवदास जी, मैया बोली अरे आप तो माधवदास जी हो? बोले हाँ हाँ मैया वही हूं, वो जगन्नाथपुरी में बड़े आपके चर्चे होते हैं, कैसे आए मेरे यहाँ? बोले मैया आपके यहाँ भोजन पाने आए। अब मैया तो मेरे यहाँ भोजन पाओगे? बोले हाँ हमने तो पा लिया भोजन, तो क्या हो गया मैया, दोबारा बना दो। अब उसको इतना तो लगा कि चलो संत आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, कुछ तो बना दूं। बनू के उसने माधवदास जी को पवा दिया। माधवदास जी बोले ठीक है, चले गए। दूसरे दिन माधवदास जी फिर आ गए। मैया बोली आज कैसे बाबा? बोले प्रसाद पाने आए। तो मैया को लगा इनको कल ज्यादा स्वाद आ गया, इसलिए अब तो ये तो रोज आएंगे। आज मैया ने जानबूझ के जबरदस्ती नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, किसी में नींबू ज्यादा, बोले इनको थोड़ा खट्टा लगेगा, मिर्च लगेगी, तो कल से आएंगे तो भी नहीं। माधवदास जी को दिया। माधवदास जी ने जैसे ही स्वाद लिया तो पता तो चल गया था कि नमक तेज जानबूझ के किया है, मिर्च तेज जानबूझ के करी है। और बार बार पूछ और रही थी कैसा बना भोजन। माधवदास जी बोले बहुत सुंदर, आज बहुत कल से भी ज्यादा स्वाद है। मैया बोली बाबा को मुझे लगता है नमक मिर्च लगती नहीं है, कल से मैं डालूंगी ही नहीं। परसों फिर माधवदास जी पहुंच गए, आज उसने नमक और कुछ डाला ही नहीं। आज फिर बोले बाबा सब ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं? बोले बहुत स्वाद मैया, हर दिन एक नवीन स्वाद मिल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। माधवदास जी को तो वो सम्मान से बचना था, इसलिए उन्होंने अपना जगह ढूंढ ली। और यहाँ वो मैया तो बड़ी परेशान, बोले ये रोज आ जाते हैं। आज वो इतनी चिढ़के बैठी थी, बोले आज आंधया बाबा है, मैंने कहा किया को काय को रोज आ जाए। जैसे ही माधवदास जी आए तो मैया से बोले मैया भिक्षा कराओ। बोले बाबा जरूरी थोड़ी है अन्न की भिक्षा रोज चले। बोले नहीं कुछ भी चलती है भिक्षा तो उस समय वो मैया पोंछा लगा रही थी तो चिड़ में आई, बोले ले तो फिर ये ले भिक्षा। वो पोंछा ही उठा के माधवदास जी पे फेंक दिया। माधवदास जी बोले कि भिक्षा तो स्वीकार है चाहे किसी भी रूप में मिले। वो पोंछा लेकर के माधवदास जी हृदय से लगा के चले गए। अब माधवदास जी का नित्य भाव था कि जो भी पाते थे नेत्र बंद करके पहले श्री जगन्नाथ जी को पवाते थे। जो भी भिक्षा मिलती थी पहले जगन्नाथ जी को निवेदित करते थे, फिर स्वयं लेते थे। अब आज तो पोंछा मिला है, वो कैसे दें जगन्नाथ जी को? माधवदास जी ने मन में विचार किया, बोले आज तो पोंछा मिला है ठाकुर जी, ये कैसे दूं आपको? तुरंत गए माधवदास जी, तेज धूप में पोंछा सुखा दिया। जैसे ही वो सूखा तो उसको उसके सारे रोए जो थे उनको निकाल दिया, सारे धागों को निकाल के हाथ से उसकी बत्ती बनाई, घी में डाल करके जगन्नाथ जी की आरती कर दी। जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। माधवदास जी जगन्नाथपुरी में विराजते थे और ऐसा वर्णन आता है माधवदास जी के चरित्र में कि जब श्री माधवदास जी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते थे ना, तो ब्रह्म वेदी पर बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे, मेरा माधव आ गया। माधवदास जी ठाकुर जी के समीप गए,
ठाकुर जी से बोले राजी हो ठाकुर जी? जगन्नाथ जी बोले खूब प्रसन्न है। प्रसाद भोग बढ़िया आरोग रहे हैं आप? बोले बहुत आनंद में। माधव दास जी बोले ठाकुर जी मेरी एक इच्छा हो रही है। बोले क्या? बोले कि मैं वृंदावन जा रहा हूं आपकी लीला भूमि का दर्शन करने। जैसे ही सुना माधव दास जी वृंदावन जा रहे हैं, अब ठाकुर जी सोचें कि मैं प्रसन्न हूं कि दुखी हूं। ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। माधव दास जी बोले आप कुछ कहेंगे नहीं, हम वृंदावन जा रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले क्या कहूं, स्थान ऐसा है कि मैं तुमको रोक नहीं सकता जाने से, लेकिन मन कह रहा है कि तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे, मेरा मन कैसे लगेगा। माधवदास हम तो रोज तुम्हारे लिए यहां सज धज के तैयार होते हैं, ये भले ही सब लोग दर्शन करते हो, लेकिन मेरे को प्रतीक्षा तुम्हारी रहती है कि तुम आ रहे होंगे और तुम वृंदावन चले जाओगे। और उस समय इतने साधन थोड़े ही थे कि फ्लाइट पकड़े सीधे पहुंच गए, आ गए, दर्शन करके वापस एक दिन में। पहुंचने में ही महीनों लगेंगे, फिर तुम वहां रुकोगे, दर्शन करोगे, फिर लौटोगे, कितने दिन में आओगे? 6 महीना तो लग जाएंगे तुमको। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? माधव तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे हम? हमारा मन ही नहीं लगेगा। भोग तो लगेगा लेकिन स्वाद नहीं आएगा, श्रृंगार तो होगा लेकिन सुंदर नहीं लगेंगे, आरती तो होगी लेकिन हमको प्रसन्नता नहीं होगी। माधवदास जी बोले तो फिर अब बताओ क्या करें? फिर वृंदावन नहीं जाएं? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं चाहते कि तुम वृंदावन नहीं जाओ, वृंदावन तो जाना ही चाहिए। बोले आप ही बताओ निधान क्या करें? जगन्नाथ जी बोले हमको ले चलो संग में, तुम्हारे संग रहेंगे तो वृंदावन भी चलेंगे, प्रसाद भी पालेंगे। माधवदास जी ऐसे बोले ये असंभव है, आपको कैसे ले जाऊं? 2 कारण हैं आपको ना ले जाने के। ठाकुर जी बोले क्या? बोले पहला कारण तो आप इतने भारी हो, हम अकेले तो आपको ऐसे नहीं कि चढ़ाए कंधा पे ले गए। दूसरा आपको इतनी भूख लगती है, मैं दिन भर देखता हूं 7 बार आप भोजन करते हो। तो जगन्नाथ जी बोले हम हल्के हो जाएंगे, और रही बात भूख की तो हम भूखे रह लेंगे, व्रत कर लेंगे। वृंदावन जाने के लिए व्रत करना पड़े तो मंजूर है, लेकिन वृंदावन ले चलो। माधवदास जी बोले पूरी जगन्नाथपुरी मेरे पीछे भागेगी, ये पंडा पुजारी सब जान से मार देंगे अगर मैं आपको ले गया तो। अब ठाकुर जी यहीं बैठे रहो, बहुत भक्तों को विरह देते हो, 6 महीना आप भी विरह सहो। अब जगन्नाथ जी की आंखों में मोटे मोटे अश्रुबिंद आ गए, मेरा माधव जा रहा है मुझे छोड़ के। जगन्नाथ जी को समझा रहे माधवदास जी जैसे कोई बालक को समझाता है, अरे मैं आ जाऊंगा, रो मत आप, मैं अभी आ जाऊंगा। सोचो कैसी भक्ति माधवदास की। उसके मंदिर से निकलने पर श्री जगन्नाथ जी विरहातुर हो रहे हैं। बार बार माधवदास जी से कहें कि मत जाओ, अरे रास्ता बड़ा दुर्गम है, रास्ते में तुमको बड़ी आदि व्याधि हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगा, लेकिन चाहते भी हैं कि वृंदावन जाए। और 6 महीना का अवकाश दे करके माधवदास जी चले गए। उस दिन जगन्नाथपुरी में घनघोर बारिश हुई, मानो जगन्नाथ जी रो रहे हैं, मेरा माधव जा रहा है। माधवदास जी अकिंचन थे बिल्कुल, ज्यादा भूख प्यास भोजन इसकी उनको ज्यादा जरूरत नहीं। जगन्नाथ जी का दर्शन ही उनका भोजन था, बिना दर्शन के भोजन नहीं सुहाता था। चित्त में श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं, वृंदावन की यात्रा पर जा रहे हैं। एक दिन व्यतीत हो गया, चलते चलते दूसरा दिन व्यतीत हो गया। रात्रि में किसी गांव में जाकर के किसी वृक्ष के नीचे सो जाते, वृंदावन की यात्रा चल रही है। तीसरा दिन प्रारंभ हुआ। श्री माधवदास जी 1-1 सप्ताह भी जल पी करके रह लेते थे, उनको भूख ज्यादा लगती नहीं थी। लेकिन आज तीसरा दिन ही प्रारंभ हुआ और सुबह उठते ही माधवदास जी ने जैसे स्नान किया, स्नान करते ही उनको भूख लगने लगी। इतनी जोर की भूख लगी महाराज की अब तो वो व्याकुल हो गए। माधवदास जी मन में विचार करें कि इतनी व्याकुलता मुझे संपूर्ण जीवन में नहीं हुई, मुझे इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है, मुझे इतने अन्न की प्यास क्यों लग रही है। फल ढूंढने लगे, नहीं फल मिले तो व्याकुल हो गए, कहां जाऊं क्या खाऊं। तभी एक गांव दिखाई दिया, माधवदास जी दौड़ करके गए और किसी का गेट खटखटाने लगे। एक बुजुर्ग मैया बाहर आई, बोले मैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे आप कैसे भी करके कुछ पवा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरे बाबा ने डटो बिराजो, बोले अब रुकने का समय नहीं है, कच्चे चावल बन जाए, रूखी रोटी दो, कुछ भी दो, और कुछ नहीं तो आटा ही दे दो, मैं खा लूंगा, मेरा पेट भर जाए। इतनी व्याकुलता।
मैया ने रोटी सब्जी आदि सब पात्र में रख करके माधव दास जी को दी। माधव दास जी तो ना देखें कि कैसे क्या खाना है, बस खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। सामने बुजुर्ग मैया आकर के बैठ गए, बोले बाबा ने आराम थे, ने धीरे थे, अरे भैया गले में अटक जाएगा, ने प्रेम ते पाओ, और अकेले अकेले पाए जा रहे हो, इतनो सारो खाए जाओ, बगल में नेक सो सांवरो सो बालक बैठो, या तो खवाओ। माधव दास जी बोले कौन बालक बैठा है? बोले आपके बगल में देखो कितनो प्यारो सो बालक बैठो है, बेचारो ऐसे टुकुर टुकुर आपकी थाली की ओर देख रहा, उसको क्यों नहीं पवा रहे हो? माधव दास जी के साथ कोई नहीं था। माधव दास जी बोले मैया मैं अकेला बैठा हूं यहाँ पे, कोई नहीं है मेरे साथ। अरे बाबा मुझे तो लगा भूख रोटी चावल देख करके आप ये भी भूल गए कि एक नेक्स्ट से बालक आपके बगल में बैठो। माधव दास जी बोले बैठा कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा। बोले बगल में बैठा है। बोले कैसा दिखता है बताओ? बोले बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सा स्वरूप है, और ऐसे छोटा सा बालक है, घुंघराले केश हैं। जैसे रूप कांति का वर्णन किया माधव दास जी समझ गए। बोले जगन्नाथ जी संग ही चल रहे हैं। तभी मैं कहूं मुझे भूख क्यों लग रही है, क्योंकि 3 दिन से तो कुछ पाया नहीं है। अब हम तो सह लेते हैं कब 1 सप्ताह तक भूख, इनसे सहन नहीं हो रही, इसलिए मुझे भूख लग रही है। माधव दास जी को तो दिखे नहीं ठाकुर जी। माधव दास जी प्रसाद पा करके बाहर आए, नेत्र बंद करके जगन्नाथ जी का स्मरण किया। बोले जय जय, मैंने मना करी ना, आप मत चलिए, आपसे भूख सहन नहीं होगी, आप आ गए। बोले कि अब हमारा विग्रह जगन्नाथ जी में बैठा है, लेकिन आत्मा से तो प्राण से तो हम आपके संगी वृंदावन जा रहे हैं। और निश्चित मानो माधव दास, जब कोई जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाता है ना, तो मैं एक क्षण के लिए उसके संगी जाता हूं, फिर आ जाता हूं वापस। लेकिन एक बार को कोई वृंदावन जाए तो मुझे इतनी रुचि लगती है कि मैं उसके संग ही जाता हूं। माधव दास जी बोले अब क्या करें, आपको तो बार बार भूख लगेगी। अब तो यही हो गया कि माधव दास जी दिन में 8 बार भोजन कर करके पहुंचे वृंदावन। क्यों? ठाकुर जी संग चल रहे। वृंदावन पहुंचे। अब तो माधव दास जी की स्थिति ये कि उनको थोड़ी में देर में ही भूख लगे, आप परेशान हो गए। बोले काय को चले आए आप संग में? मैं एक देर चलता नहीं हूं, कितने में भूख लगाती, जहां बैठे बैठे भूख लग जाती। ठाकुर जी को चलते होंगे तो और पच जाता होगा भोजन, और भूख लगती होगी। माधव दास जी वृंदावन पहुंचे। अब नियम तो वैष्णव का ये कि वृंदावन जाते ही वैष्णव मंदिरों का दर्शन करते हैं। लेकिन माधव दास जी को इतनी भूख लगी कि यमुना जी के तट पर पहुंचे। यमुना जी में स्नान किया, तुरंत कहीं से चने लाए, और चने ला करके रूखे चने ही खा ली। क्या करें, भूख मिटाएं कैसे भी। चने खा लिए। चने खा करके जब थोड़ी भूख शांत हुई, तब माधव दास जी बोले अब चलो वैष्णव मंदिरों के दर्शन करें। वृंदावन में विचरण करते हुए श्री वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए जैसे ही निधिवन राज पहुंचे, निधिवन में कुंज बिहारी विराज रहे थे। स्वामी श्री हरिदास जी सेवा कर रहे थे। माधव दास जी दर्शनार्थियों में बैठे थे और अंदर बिहारी जी की सेवा चली थी। स्वामी श्री हरिदास जी सेवा करते करते अंदर से बाहर आए और दर्शनार्थियों बोले भैया तुम में से माधव दास कौन है? माधव दास जी बोले इनको मेरा नाम कैसे पता है? माधव दास जी बोले भैया हम हैं। बोले तुम जगन्नाथपुरी से आए हो? बोले हाँ आया तो जगन्नाथ। आपको कैसे पता मेरा नाम? आपको कैसे पता मैं जगन्नाथ? मैं तो पहली बार वृंदावन आया हूं। बोले अरे हमारे बिहारी जी ने तेरा नाम बतायो है। माधव दास जी तो व्याकुल हो गए। बोले बिहारी जी भी जानते हैं मुझे? जगन्नाथ बिहारी जी में कोई अंतर थोड़ी, एक ही है। स्वामी श्री हरिदास जी बोले इतको आओ। माधव दास जी उठ करके गए, स्वामी जी के पास में जाकर के बैठे। स्वामी जी से बोले बताइए ना बिहारी जी को मेरा नाम कैसे पता, उनको कैसे पता मैं जगन्नाथपुरी से आया हूं? तो बताओ एक ही तो है जगन्नाथ जी और वो। तो माधव दास जी बोले क्या बोला बिहारी जी ने? बोले बिहारी जी ने ये बोलो कि मैंने भोग रखो ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही भोग रखो तो बोले भूख ना लग रही। मैंने क्यों? आप तो भोजन देख करके मचल जाते हो, आज कह रहे भूख ना लग रही। बोले अरे कहा करूं, माधव दास आया हो, मैंने मुझको रूखा चने खवा दिए हैं, और रूखे चने खावे तो मेरा पूरा गलो सूख गया, मेरा पेट भर गया। रूखे चने ही मेरा पेट भर दिया आज वाने। माधव दास जी ने जैसे ही सुना कि मैं तो जमुना जी के किनारे बैठ के प्रसाद पा रहा था, चने पा रहा था, क्यों जगन्नाथ जी मेरे संग हैं, लेकिन मेरे पाने से ठाकुर जी तृप्त हो रहे हैं, ये बात सुनकर के माधव दास जी भाव विभोर हो गए।